हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर दुख का अधिकार, जो कि फर्स्ट चैप्टर है स्पर्श का क्लास 9 के। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि उन्हें इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम इस चैनल में न सिर्फ हिंदी बल्कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर दुख का अधिकार से। तो दुख का अधिकार जो है वह यशपाल जी द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ में उन्होंने दुख मीन्स सॉरो या फिर आप बोल सकते हैं सैडनेस, ग्रीफ, इस सब को मनाने का अधिकार यानी राइट सिर्फ अमीरों के पास है, यह दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने दर्शाया है कि किस प्रकार जब एक इंसान गरीब होता है, वह आर्थिक स्तर से मजबूत नहीं होता, तो उसे कभी भी दुख मनाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो चलिए इस पाठ को आरंभ करते हैं और इस पाठ के हर एक कठिन शब्द को भी समझने की कोशिश करते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। पहले हम ये पैराग्राफ समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में जो हमारे लेखक हैं वह हमें कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसे देखकर ही, उसके पोशाक को देखकर ही यह निश्चित किया जाता है कि वह अमीर है कि गरीब है, और उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार दर्शाया जाता है। क्योंकि हमें पता है जो अमीर होता है वह अच्छे कपड़े पहनता है, ज़्यादा जेवर पहनता है, उसने अच्छी तरह से अपने आप को बन ठन कर तैयार किया होता है, कोट सूट पहनता है। परंतु जब हमें गरीब के कपड़ों को या पोशाकों को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वह तो उस प्रकार तैयार नहीं होते, वह उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, या फिर उनकी रहने सहने का तरीका अलग सा होता है, उनके बाल बिखरे होते हैं, जिससे हम यह जान जाते हैं कि वह गरीब है और जो दूसरा वह है वो अमीर है। तो उसी के अनुसार उसका दर्जा भी निश्चित किया जाता है। जब हमारी पोशाक अमीरों की होती है तो वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यहाँ बंद दरवाज़ों का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर आज भी जो गरीब लोग हैं उन्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स में खाने के लिए नहीं दिया जाता है। परंतु अगर आप एक अमीर इंसान को देखेंगे, उसे वहाँ तुरंत बुलाया जाता है, अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। परंतु क्यों? क्योंकि उनके कपड़े गरीबों के कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण दिखते हैं, अधिक खूबसूरत दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद यह भी दर्शाया गया है कि जब एक अमीर व्यक्ति या फिर एक समाज कल्याणी व्यक्ति यह सोचता है कि नहीं, हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, देश की गरीबी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और इसके लिए वह नीचे झुककर अर्थात निचली श्रेणियों के लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, तब दूसरे लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें भी और कोई सम्मान नहीं देगा, तुम उन गरीबों के साथ क्यों मिलते हो, ऐसा कह कहकर उनके दिमाग में भी बुराइयां भर देते हैं। तो यह हमें दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे समाज में विभिन्न श्रेणियों के लोगों को बांट दिया जाता है और किसी को भी किसी से मिलने के लिए निश्चित करने के लिए उसकी पोशाकें बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है। ठीक है। उसके साथ यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग, जैसे कि अभी मैंने कहा कि निचली श्रेणियों की मदद करना चाहते हैं, वह कटी हुई पतंग के समान होते हैं, क्योंकि उन्हें वायु
अर्थात समाज जिस ओर ले जाता है वह उसी ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि समाज उन्हें भी निचली श्रेणी की तरह ना व्यवहार करने लगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रख जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अब यहाँ तक मैं आपको छोटा सा है पैराग्राफ, इसलिए समझा देती हूँ कि बाजार यानी कि मार्केट, फुटपाथ तो आपको पता है, तो फुटपाथ यानी कि जहाँ पे लोग चलने का कार्य करते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, वहाँ सिर्फ वॉकिंग के लिए जाता है लोगों को। ये स्ट्रीट के साइड में रहता है। तो फुटपाथ पर एक औरत रो रही है और उसके पास कुछ खरबूजे हैं। कुछ खरबूजे डलिया, मतलब कि आप बोल सकते हो छोटी सी टोकरी या बास्केट टाइप का है, उसमें है, और बाकी के खरबूज नीचे रखे हैं बिक्री करने के लिए। परंतु वो बूढ़ी औरत है और वह रो रही है। इससे हमें यह आभास होता है कि वह दुख में है, उसे कष्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छुपाए सिर को घुटनों पर रखे फिफक फिफक कर रो रही थी। यानी कि वह दर्शा है कि लोग वहाँ पर उससे खरबूजे खरीद नहीं पा रहे हैं, या फिर वो खुद जाकर उससे खरबूजे खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वो रो रही है, इतना रो रही है कि वह सामने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वह यह नहीं देख रही। आगे बढ़ते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उसी स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वह जानना चाहा कि अरे यार ये औरत कितना रो रही है, उसके मन में भी एक दया की भावना आई और उसे यह महसूस हुआ कि उसे यह जानना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं सहानुभूति देने फुटपाथ पर उसके पास बैठ जाऊं, पर ऐसा करने के लिए उसके पोशाक ने उसे रोका। क्यों? क्योंकि वह अमीर था। तो यदि वह उसके पास जाके बैठेगा तो समाज उस पर भी घृणा के जो रूप है वह दर्शाने लगेगी। और वैसे भी जो पूरे बाजार के लोग थे, जो दूसरे दुकान के दुकानदार थे, वह भी उसे घृणा की नज़रों से ही देख रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसे नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटे के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खस्म लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर वह दर्शा रहा है किस प्रकार जो समाज के लोग हैं उसे घृणा की नज़रों से देख रहे हैं और घृणापूर्वक बातें भी कर रहे हैं। कोई उसके दुख को समझने वाला नहीं है, पर टिप्पणी करने के लिए लोग अनेक हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि किस प्रकार के लोग हैं। इसके बेटे की मृत्यु हो गई है, फिर भी वह आकर अगले दिन ही खरबूजे बेच रही है। उसे थोड़ी शर्म नहीं, थोड़ा भी लिहाज नहीं है। दूसरा कहता है कि अल्लाह अर्थात ईश्वर उस पर ऐसी ही कष्ट दंड देगा, उसे भी उसी प्रकार का कठोर दंड देगा, क्योंकि वह नहीं जान रही कि वह जो कर रही है वह गलत है। उसे भी अपने बेटे के मृत्यु के पश्चात अपने घर पर रहना चाहिए। और तीसरा कहता है कि अरे ऐसे लोग तो बहुत ही लालची होते हैं, उन्हें तो कोई बेटा बेटी, खस्म लुगाई अर्थात मतलब कि हस्बैंड वाइफ ऐसा कुछ नहीं रहता है। उन लोगों को सिर्फ एक ही चाहिए होता है, वह धन। वह धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग को चुन लेते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि धर्म और कर्म यह भी जीवन में मायने रखता है। ठीक है, तो
सभी के अलग अलग हम देख रहे हैं कि परसेप्शंस आ रहे हैं, लोग अपने अलग तरीके से उससे व्यवहार कर रहे हैं, उसे कोई भी अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारतीय संस्कारों के अनुसार जब किसी के घर पे मृत्यु हो जाती है तो उसे अछूत माना जाता है और इसीलिए उसे कोई छू नहीं सकता और उसे घर पर रहने की सलाह दी जाती है। यह हमारे धर्म के खिलाफ हो जाता है जब कोई आकर वहाँ मिलने लगे, दूसरे लोगों के साथ मिलजुलने की कोशिश करने लगे। आगे बढ़ते हैं। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मेरे मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वहाँ यह सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक परचून की दुकान है, वहाँ के जो लाला सेठ हैं या फिर बोल सकते हैं जो दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि इन्हें समझ में कैसे नहीं आता, अगर खुद धर्म ज्ञान को नहीं मानते, इन्हें कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, तो दूसरों के धर्म को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सभी के घरों में 13 दिन तक सूतक रहता है और इसी के कारण वह किसी से मिल नहीं सकते, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो जब हम जानते हैं कि अगर हमें नहीं मिलना चाहिए तो ये खरबूजे बेचने क्यों आ गए, क्योंकि जो खरबूजे खरीद रहा है उसे तो इस बात का आभास नहीं होगा कि इसके घर पे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उसका तो धर्म नष्ट हो जाएगा ना, उसका तो ईमान नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 30 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब ये लेखक ने यह सब सुना तो उसे लगा कि सच में यार कैसी बुढ़िया है, पर फिर भी उसने सोचने का यह प्रयास किया कि अगर एक औरत जब उसके घर पे सूतक चल रहा है फिर भी बेचने आई है, ज़रूर कोई ना कोई कारण तो होगा, और वह यहाँ तो रो रही है, मतलब उसे दुख का अनुभूति है। तो वह दूसरे से पूछने चला गया कि क्या हुआ है। तो उसे पता चला कि उसका एक 23 बरस का बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई है, और घर पर उसकी बीवी अर्थात लड़के की बीवी अर्थात बुढ़िया की बहू है और उसके पोता पोती भी हैं। जो लड़का था वह शहर के पास ही एक 1.5 बीघे के ज़मीन पर कचियारी मतलब कि जो एग्रीकल्चर करके फार्मिंग करके अपना गुजारा करता था। तो फार्मिंग करके जब वह अपने घर का पैसा कमाता था तो जो खरबूजे हैं जब वह बेचने जाता था तो कभी कभार वह खुद बैठता था खरबूजे बेचने के लिए या फिर अपनी माँ को बैठा देता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जब वह मतलब गया था अपने सुबह सुबह अपने खेत में गया था खरबूजे चुनकर उन्हें लाने के लिए कि कौन सा पक गया है कौन सा नहीं पका है, तो उसे दिखा नहीं और एक विश्राम करते हुए सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप जहरीला था, उसने उसे डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों यहाँ पर ये जो मैं पैराग्राफ अभी रीड कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पैराग्राफ आप सभी को अच्छे से समझना है कि किस प्रकार लड़का अपने घर में अपने परिवार का निर्वाह करता था, दूसरा कि लड़के के साथ क्या हुआ था और उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तीसरा कि यहाँ पर माँ किस प्रकार अपने बेटे के दुख को प्रकाशित करती है या फिर बेटे के किस दुख के कारण माँ रो रही है। तो इस प्रकार 3-4 सवाल बन सकते हैं, तो इन्हें किस प्रकार हल करना है
इसी पैराग्राफ से आपको चुनकर उत्तर बनाकर इसका हल करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं इधर आपको व्हाट्सएप के चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी या फिर कल या परसों तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकें और इसे पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो यहाँ पे बताया गया कि क्योंकि वह गरीब थे, वह पुराने काल की सोच के थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं भाई, हम लोग इन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उन्होंने सोचा कि ओझा को बुलाकर उनका इलाज कराएं। और जब ओझा ने देखा, झाड़ फूंक किया, तो भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बल्कि उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर भगवान का अर्थ है, भगवाना है यहाँ पे, अर्थात भगवाना यानी कि उसका नाम, उसके बेटे का नाम भगवाना था। तो भगवाना का अर्थ है कि जब भगवाना की मृत्यु हुई तो सब रोए रहे थे। माँ, बहू अर्थात बुढ़िया, उसकी बहू और बच्चे सभी मिलकर रोने लगे। और जब भी सबका विष पूरे बदन में फैल गया था तो भगवाना का शरीर पूरी तरह काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कना ही क्यों ना बिक जाए। तो यहाँ दर्शाया गया है कि कितनी बुरी स्थिति थी और लोगों का किस प्रकार का सोच था कि भले ही जब जिंदा हो व्यक्ति, उसे रहने के स्थान ना दिए जाए, कपड़े ना मिले, परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे विदा करने में भले ही हजारों रुपए खर्च हो जाए। तो यहाँ पे एक और सवाल आ सकता है कि कहाँ से कपड़े लाए गए थे? तो बजाज की दुकान से कपड़े लाए गए थे। तो भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता? अब यहाँ पे यही होता है कि बेटे की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर अभी उन्हें कोई भी उधार देने को नहीं था। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन मृत्यु भी होने के पश्चात उन्हें भूख तो लगती ही है। तो बुढ़िया ने उन्हें खरबूजे खाने को तो दे दिए, परंतु जब उसकी बहू की बारी आई तो बहू का तबीयत बहुत ख़राब था, तो वह तो खरबूजे बेचने नहीं जा सकती और उसको भी कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ेगा। तो इवन इनके घर पे इतने भी पैसे नहीं थे कि वह कुछ खरीद कर उसे खिला सके या उसका इलाज कर सके। तो सोचिए किस प्रकार का कष्ट उसे महसूस हो रहा होगा कि उसे इस कष्ट भरी स्थिति में खरबूजे बेचने बाहर जाना पड़ा है। बेटा यहाँ पे एक सवाल आता है, आप सब लिख लीजिए कि भगवाना के परलोक सुधारने के बाद उसकी स्त्री या फिर उसके बच्चे बाजार क्यों नहीं गए? तो आपको लिखना है कि उसकी स्त्री बुखार से तप रही थी, उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, वह छोटे थे, इसीलिए वह बाजार बेचने नहीं गए। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या हुआ? और चारा भी क्या था? तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि भले ही कितना कष्ट क्यों ना हो, भले ही उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, उसे अपने बेटे की कितनी भी याद क्यों ना आ रही हो, तब उसकी मदद करने कोई नहीं आया, क्योंकि सभी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब इस घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। तो उन्हें डर था कि यदि हम इसकी सहायता करेंगे तो हमारे पैसे कौन चुकाएगा, कौन हमें हमारे पैसे लौटाएगा। तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की और बेचारी बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फिफक फिफक कर रो रही थी। तो सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति है।
कि उसके इतना दुख हो रहा है, लोगों को उसके दुख का अनुभव भी है, परंतु कोई उसे सहानुभूति न देकर उसकी बुराइयां कर रहा है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लोग कह रहे हैं कि पत्थर दिल है, परंतु उसे पता है कि किस प्रकार उसे घर पर जाकर अपनी बहू को देखना है, अपने पोता पोती को देखना है, उन्हें भी खाना देना है, तो उसे तो आना ही पड़ेगा ना बाजार। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे। तो जब यह लेखक ने सुना तो उसने ये चीज़ को रिलेट किया कि उसके पड़ोस में भी एक ऐसी ही औरत थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, पर वह सम्रांत थी, अर्थात उसके पास धन था, वह अमीर थी। क्योंकि वह अमीर थी तो उसको बाहर कुछ करने जाना नहीं था, बल्कि वह अपने पलंग पर ही पड़ी रहती थी। उसे बीच बीच में मूर्छा यानी कि फिट्स आ जाती थी, उसे फिट्स अटैक होता था। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे, वो भी दो डॉक्टर रहते थे, उसकी सेवा के लिए रहते थे। उसे किसी बात का किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरे शहर भर के लोग उसके साथ आ जाते थे, सभी उसके दुख में शामिल होते थे ताकि उसका दुख कम हो जाए। क्योंकि वह सम्रांत महिला थी तो पूरा शहर उससे मिलता था। तो यहाँ पर वह रिलेट कर रहा है कि जब एक इंसान अमीर होता है तो सब उसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं, उसके दुख को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु गरीब के दुख का कोई सहारा नहीं देता, सब उसकी बुराइयां ही करते हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वह कहते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत ही कष्ट हो रहा है कि वह उस बुढ़िया को सहानुभूति नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी पोशाक एक अड़चन है और वह उसके पास भी नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए वह पीछे धीरे धीरे जा रहे हैं। उन्हें बेचैनी का अनुभव हो रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते। और उन्हें इस बात की भी एहसास हो रही है कि किस प्रकार एक जब भी किसी के पास सहूलियत ना हो, अर्थात धन ना हो, ऐश्वर्य ना हो, तो उसके दुख में कोई शामिल नहीं होता, कोई भी उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं देता। अधिकार का अर्थ है राइट, यानी कि जब एक मनुष्य के पास पैसे हों तो ही लोग उसके दुख में शामिल होते हैं, तो ही उसे दुख मनाने का राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। और जब पैसों की कमी होती है तो कोई किसी के पास नहीं जाता, बल्कि सिर्फ बुराई करके उसके कष्टों को बढ़ाते हैं। यही हमें इस पाठ से सीख मिलती है और इस बात का हमें भी ज्ञान होता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पर आपके लिए बहुत से कंटेंट आएंगे और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके ऊपरी क्लासेस अर्थात 10th स्टैंडर्ड के लिए भी काफ़ी कंटेंट आने वाला है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बड़ों को भी इसे शेयर कीजिएगा। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने पूरा वीडियो देखा। और मैं आपसे अवश्य विनती भी करती हूँ कि आप बाकी वीडियोस भी देखते रहिएगा। हमने IFM का एक वीडियो डाल दिया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप you have understood the complete chapter and you had a lot of fun in understanding this. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much once again. और नोट्स मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि अभी बन चुका है, तो जल्दी जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।